हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों आज का अपना रहेगा क्वेश्चन ये वाला। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है लॉग का। ठीक है, इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। कुल मिला के बात ये है, मेंस 2022 में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखो मैं तुम लोग को एक चीज़ बोलूँगा, अगर तुम लोग को लॉग को समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी जो पहली वीडियोज़ हैं, मैंने कुछ 5-6 वीडियो बना रखी हैं लॉग के ऊपर, तुम जाके एक बार उनको देख लो, प्रॉब्लम पक्का नहीं आएगी। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, मैंने अपनी पहली वीडियोज़ में तुम लोग को एक चीज़ बताई थी कि जब भी तुम्हें किसी मतलब कोई चीज़ क्वेश्चन के अंदर कोई चीज़ बार बार दिखे तो तुम क्या करोगे, हमेशा उसको कुछ मान लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ मानने वाले बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे, देखो ये चीज़ बार बार दिखी, यहाँ पे दिखी, यहाँ पे दिखी। ठीक है, फिर ये चीज़ यहाँ पे दिखी, यहाँ पे दिखी। अगर तुम ढंग से देखोगे एक चीज़ को, देखो अगर तुम इसको देखोगे तो ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है। ठीक है, बस इसमें आर्गुमेंट और बेस इंटरचेंज हो गया है। ठीक है, तो मैं इसको कुछ मान के चलूंगा और देखना फिर पूरा क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो अच्छा, क्वेश्चन में एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन इसने क्या बोला कि अल्फाबेट अगर इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के अगर अल्फाबेट रूट्स हैं तो मैं वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट्स ये हो। ठीक है, एक जिसका एक रूट ये हो, एक रूट ये हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। थोड़ा थोड़ा मैं आगे बता दूंगा जो भी इसमें करना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो क्या करेंगे, हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट इसको मैं कर लेता हूँ log 3 5 को मैं मान लेता हूँ टी। इस अंदर वाली चीज़ को मैंने टी मान लिया सपोज। ठीक है, तो ये देखो अच्छा, यहाँ पे एक बात और ध्यान रखना, अगर ये टी है, यहाँ पे मैं तुम्हें बता रहा हूँ जो उसको ध्यान सुनना। ठीक है, देखो अगर मैं इसको पलटूंगा, मैं इनको पलटूंगा तो मैंने बताया था कि अगर तुम इसको देखो, अगर तुम यहाँ से 1/t की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये लॉग कितना हो जाएगा, ये 5 और 3 हो जाएगा। ये बात मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसको नहीं पता वो यहाँ भी समझ सकता है कि अगर उसको पलटूंगा तो ये भी पलट जाएगा, ये भी पलट जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा एक बात और यहाँ पे सुनना, अगर मैं यहाँ से सपोज मैं यहाँ से इसका एंटी लॉग लेना चाह रहा हूँ, मतलब एंटी लॉग कह लो या फिर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल दो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो मैं लिखूंगा 5 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर टी, मतलब इसकी मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख ली कि मैं 5 को अगर मेरे को जरूरत पड़ेगा तो मैं 3 की पावर टी लिखूंगा इसको। ठीक है, चलो अब इसको शुरू कर देते हैं। मैं पहले इस वाले पोर्शन को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 3 की पावर, ये बन जाएगा रूट टी। ठीक है, माइनस ये बन जाएगा 5 की पावर। देखो मैं बता चुका हूँ तुम्हें, मतलब ये 5 3 है तो ये 1, ये अंदर वाला हो जाएगा 1/t। तो 1/t का मतलब हुआ, चलो 1/t लिख देता हूँ अभी तो। ठीक है, फिर देखो अभी इसको 1 के ऊपर रूट का फर्क पड़ेगा नहीं, तो 3 की पावर हो जाएगा रूट टी माइनस ये हो जाएगा 5 की पावर 1/√t। ठीक है, और देखो 5 को भी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर टी, तो मैं जहाँ पे मेरे को 5 दिख रहा है 3 की पावर टी लिखूंगा, 3 की पावर √t माइनस क्या हो जाएगा, ये 5 को लिखूंगा 3 की पावर टी की पावर 1/√t। बच्चों तुम जानते हो 8 क्लास में तुमने पढ़ा होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, ये पढ़ा होगा ना तुमने, a की पावर m की पावर n क्या होता है, a की पावर mn होता है। ठीक है, वही यहाँ पे, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 3 की पावर √t माइनस 3 की पावर ये बनेगा t अपॉन में √t। ठीक है, चलो यहाँ लिख लेते हैं इसको, तो 3 की पावर √t माइनस इसको मैं देखो 3 की पावर जो t है ना, t को मैं √t इंटू √t लिख देता हूँ। हालांकि इतना बेसिक जाने का जरूरत नहीं है, पर फिर मैं चला जाता हूँ। ठीक है, √t से √t कट जाएगा, क्या बचा 3 की पावर √t माइनस 3 की पावर √t से √t भी चला, मतलब ये अल्टीमेटली खत्म हो गया। कुल मिला के बात ये मैं लिख सकता हूँ, ये इससे कैंसिल हो रहा है, ये 0 हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, क्योंकि मैं इसको जो मान के चला था वो इसके बराबर, मतलब ये दोनों बराबर आ गए कुल मिला के। ठीक है, तो इसमें से माइनस करेंगे, खत्म हो गया। ठीक है, अब इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो इस वाले की बात करेंगे, तो इसको भी वैसे सोल्व कर रहा हूँ मैं। इसको लिखूंगा 3 की पावर t की पावर 1/3। ठीक है, 3 की पावर t की पावर 1/3 लिखा मैंने, फिर माइनस 5 की पावर, इसको फिर से लिखेंगे 1/t की पावर कितना लिखेंगे 2/3 लिखेंगे इसको। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, देखो फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चलो 3 की पावर ये हो जाएगा t की पावर 1/3 माइनस इसको लिख रहा हूँ मैं, देखो 5, देखो 5 को फिर से क्या लिख रहा हूँ, 5 को मैं लिख लूँगा 3 की पावर t, फिर से इस 5 को लिख लेता हूँ 3 की पावर t। ठीक है, और बच्चों इसकी पावर क्या, देखो 1 की पावर भी ये रहेगा और 3 t की पावर भी 2/3 रहेगा, तो मैं इसके लिख रहा हूँ 1/t की पावर 2/3 मैंने लिख लिया इसको। ठीक है, तो 3 की पावर t की पावर 1/3 माइनस, देखो फिर से क्या होंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो 3 की पावर t इंटू 1/t की पावर 2/3। ठीक है बच्चों, इसको ऊपर ले जाता हूँ मैं। ठीक है, तो 3 की पावर t की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर क्या लिखेंगे इसको t इंटू टी की पावर माइनस का 2/3, ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगा पावर। ठीक है, अब देखो जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है, बात तुम जानते हो। तो इसको मैं लिख रहा हूँ 3 की पावर t की पावर 1/3 माइनस 3 की पावर
ठीक है। देखो 1 माइनस हो जाएगा ये, मतलब 1 माइनस 2 बाई, मतलब 3 की पावर टी की पावर बनेगा ये, टी की पावर कितना 1 माइनस 2 बाई 3। तो बच्चों इसको सोल्व कर लो, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 बाई 3, क्योंकि 1 माइनस 2 बाई 3 करोगे तो एलसीएम लेने के बाद में ये 1 बाई 3 आएगा। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख लेता हूँ, 3 की पावर टी की पावर 1 बाई 3 माइनस, इसको लिखूंगा मैं 3 की पावर टी की पावर बन जाएगा तुम्हारा 1 बाई 3। बच्चों देखो ये सेम सेम कैंसिल हो गए यहाँ पे भी। ठीक है, देखो बच्चों ये जो सॉल्यूशन तुम्हें बता रहा हूँ थोड़ा अलग है। ठीक है, और ईजी सही माने में यही है, अगर तुम इसको गूगल पे डालोगे या फिर किसी और की तुम वीडियो देखोगे तो उसमें कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके सोल्व कर रखा है, तो वो चीज़ हमेशा हमारे दिमाग में आए या ना आए वो डिपेंड करता है, वो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना उस टाइम पे डिपेंड करेगा कि तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, वो तरीका, पर ये तरीका हमेशा काम करेगा। ठीक है, मैं एक एक यहाँ पे स्टेप करके दिखा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन लेंदी जा रहा है, नहीं तो क्वेश्चन अगर तुम अपने मतलब एकदम सीधे दिमाग से करोगे ना तो बहुत सारे स्टेप तुम बचा सकते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली बच्चों देखो ये भी देखो अब क्या हो गया, देखो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। ठीक है, अब मैं इसको रफ करता हूँ, जो क्वाड्रेटिक बन गई उसको लिखता हूँ और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों देखो जैसे कि मैं तुम लोग को अभी बताया कि ये आपस में कैंसिल हो चुके हैं। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक बच गई वो उसको लिख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा 5x प्लस, तो 3 यहाँ पे केवल -1 है तो 3 की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ -3 हो जाएगा, माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसने बोला इसके रूट्स अल्फा बीटा है, मतलब इसके रूट्स हैं एक अल्फा एक बीटा। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से है, देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, एक लास्ट टाइम में तुम लोग को पता होगा, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ठीक है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, और प्रोडक्ट रूट्स तुम्हारा हो जाएगा c/a, तो अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों -3। ठीक है, क्योंकि a तो 1 ही है इसमें। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास में है, अब मैं इसको लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्लास 10th में तुम लोग को एक 10th वाली चीज़ बता देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर हम लोग को रूट्स गिवन हो और हम लोग को क्वाड्रेटिक लिखनी है तो हम कैसे लिखते थे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो सम कौन है इसका, देखो रूट्स का सम, एक रूट ये है दूसरा रूट ये है, इनका रूट इनका सम अल्फा प्लस 1 बाई बीटा प्लस बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इंटू एक्स। ये मैं क्लास 10th के अकॉर्डिंग तुम्हें बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट रूट्स इक्वल टू 0। अब प्रोडक्ट रूट्स करेंगे। ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इनका प्रोडक्ट कर लो, अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इंटू बीटा प्लस 1 बाई अल्फा इस फर्स्ट हो जाएगा 0। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, इंटू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, अल्फा बीटा प्लस अल्फा बाई बीटा, फिर बनेगा तुम्हारा, नहीं सॉरी अल्फा बाई अल्फा बनेगा, बीटा नहीं है, अल्फा बाई अल्फा, फिर बनेगा बीटा बाई बीटा प्लस 1 बाई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलो इसको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा आ जाएगा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा, देखो इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 बाई अल्फा बीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू है 5, तो 5 इसकी वैल्यू है, अच्छा ये 5 प्लस 5 ऑन में -3, क्योंकि इसकी वैल्यू -3 है, इंटू एक्स फिर प्लस इसकी वैल्यू है -3। ठीक है, -3 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन में -3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस की वजह से माइनस आ जाएगा, 5 माइनस 5/3 इंटू एक्स प्लस, ये तुम्हारा हो जाएगा -3 प्लस का 2 होगा -1, तो ये -1 माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस तुम्हारा हो जाएगा 5 थी 15 माइनस 5 अपॉन में 3 इंटू एक्स प्लस तुम्हारा आ जाएगा ये, इसको सोल्व करोगे तो -4/3 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब तुम्हें एक चीज़ दिख रही होगी, चलो अभी एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ये तुम्हारा आएगा 10/3 इंटू एक्स माइनस हो जाएगा 4/3, माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू 0। अब तुम्हें दिख रहा है सबके अपॉन में 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 10x, और ये जाएगा बच्चों माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है बच्चों, और आई थिंक तुम्हारा आंसर आ चुका है ऑप्शन बी। ठीक है बच्चों, तो ये उसका आंसर था। ठीक है बच्चों, देखो मैं लास्ट में एक बात कहूँगा, अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, और बच्चों शेयर भी करो। ठीक है, जो नीडी वंस हैं जिनको ज़रूरत है तुम
चाहते हो ये बच्चा लॉग सीखे या फिर ये क्वेश्चन सीखे उसको शेयर करो, ठीक है। चलो बच्चों, थैंक यू फॉर द क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।